जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी काव्यखंड रसखान। रसखान के जीवनी को पढ़ेंगे हम लोग, है ना। रसखान के जीवनी को पढ़ेंगे क्योंकि जीवनी से ही बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि रसखान का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन है, इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं कि रसखान का जो काव्य है यह कौन सी भाषा में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये कब पता चलेगा, जब हम इसके जीवनी के इनके जीवनी के पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो इत्मीनान से जब तक हमारा वीडियो चलता है तब तक अगर आप सुनते हैं तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का धुआं उड़ जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिखेगा यहाँ पे रसखान। यह क्लास 10th का है दोस्तों। यह रसखान जो है क्लास 10th का काव्यखंड है और है ना। यह रसखान किसका है, क्लास 10th का है। तो एक एक करके इनके जीवनी के बारे में हम लोग समझते हैं। कहा गया है कि रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त नहीं होती है। मतलब जिन्होंने इनके काव्यखंड को लिखा है वो बता रहा है कि इनका जीवन का संबंध सही सूचना उनको प्राप्त नहीं है, जो लिखे हैं उनको। परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। राजवंश किसमें? राजवंश, पठान के राजवंश। यह जो है ना पठान राजवंश, मुस्लिम लोग के धर्म में एक प्रकार का जाति आता है पठान। क्या आता है? पठान। मुस्लिम में जिस प्रकार हिंदू में होते हैं, है ना, बहुत सारे जाति उसमें भी होते हैं, शेख, है ना, पठान, अंसारी, इस तरह के भी जाति होते हैं। तो इनका जन्म पठान वंश में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और इसका संकेत कहाँ से मिलता है? तो प्रेम वाटिका से मिलता है। कहाँ से मिलता है? प्रेम वाटिका। यानी इनके जन्म के बारे में, दिल्ली में जन्म हुआ है, पठान वंश में जन्म हुआ है, 1610 में जन्म हुआ है, ऐसा सूचना प्रेम वाटिका ग्रंथ से प्राप्त होती है। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? प्रेम वाटिका। कोई डाउट है ना? यानी प्रेम वाटिका से, है ना, इनके जन्म का संकेत प्राप्त होता है। आगे देखते हैं रसखान जी का। आगे देखते हैं, इनका रचना काल जहांगीर के राजकाल का है। मतलब रचना काल जो है ना, उस समय वहाँ के राजा जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर। कभी कभी ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि, है ना, रसखान किसके समकालीन थे? समकालीन पूछेगा। समकालीन, तो समकालीन का मतलब होता है किसके समय में। ऑप्शन में रहेगा जहांगीर, अकबर, है ना, शेरशाह, बाबर। तो कथी मारेंगे? जहांगीर यानी जहांगीर के समकालीन, है ना। इनके मतलब रसखान को रचना को जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे देखते हैं, जब दिल्ली के मुगलों पर आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, जब दिल्ली पर मुगल वंश का आधिपत्य हुआ, दिल्ली पर, इनका जन्म तो दिल्ली में हुआ था। किनका हो? दिल्ली में तो हुआ था। तो दिल्ली में मुगल वाला जाकर आक्रमण कर दिया। दिल्ली में मुगल वाला क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। पठान वंश तो हार गया। बबुओ, पठान वंश हार गेल तो तनी लाज रह गेल। का? इनका लाज लाग गेल। रसखान के क्या लाग गेल? लाज। अब लाज लगला के वजह से, शर्मिंदा होने के वजह से, है ना, शर्मिंदा होने के वजह से दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर बस गए। दिल्ली से भाग चले। आपसे पूछा जाएगा कि रसखान दिल्ली से क्यों भाग चले, तो जवाब दीजिएगा क्योंकि मुगल वाले ने दिल्ली पर आक्रमण किया और पठान वंश हार गए।
उसी के वजह से रसखान कहाँ चले हैं? ब्रजभूमि चले। कहाँ चले हैं? आके कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। लीन होने का मतलब साफ सब कुछ हमारा कृष्ण जीवन, वही कृष्ण जी जानते हैं ना, वही कृष्ण जिस कृष्ण के बारे में आप सोच रहे हैं, वही कृष्ण जो दही चुरा कर खाते थे, मक्खन चुरा कर खाते थे, वही कृष्ण जो है ना हमेशा बचपन में अपनी अनेकों लीला करके दिखाए हैं, वही कृष्ण की बात कर रहे हैं। बात समझ गए? तो वह कृष्ण भक्ति में कौन लीन हो गए? ऐसे ही पूछ लेगा कि कृष्ण रसखान किसके भक्ति में लीन हो गए? कृष्ण के। रसखान का जो जन्म है, जन्म का जो भी सूचना है, यह किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? प्रेम वाटिका से। कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखेंगे। हाँ, इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार थे इनमें था। इनके रचना से ही पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े संस्कार थे। वैष्णव धर्म के बड़े संस्कार, वैष्णव धर्म भी एक प्रकार होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे दोस्तों। तो ये है ना, मतलब जब रचना से पता चला कि ये वैष्णव धर्म के गहन संस्कारी थे। कैसे थे? गहन संस्कार। आगे देखेंगे। यह भी अनुमान किया जाता है कि पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, है ना, यानी बहुत ईमानदार और धोखेबाज नहीं, यानी बहुत ईमानदार प्रेमी रहे होंगे। ऐसे बात देखने को मिल रहा है, कन्फर्म इसमें नहीं कर रहे होंगे, कन्फर्म है। आपसे पूछा जाएगा कि रसिक प्रेमी कौन रहे होंगे? रसखान। आगे देखेंगे। हाँ, अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर ये भक्त हो गए। अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर के ये क्या हो गए? भक्त। यानी सबको भुला गए, अब भक्ति में है ना लेकर के अपने लीन हो गए। भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि श्री कृष्ण के साफ लवर बन गई। यानी इतने प्रेमी बन गए, इतने प्रेमी बन गए कि कृष्ण को है ना इनके साथ लगा कि मेरे दोस्त है। क्या है? दोस्त है। आगे देखेंगे। 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है। बाप रे बाप, 252 वैष्णव धर्म से वार्ता, यानी 252 को लोग से ही बात पता चला ताटे कि ये गोस्वामी विठलनाथ से इनको दीक्षा प्राप्त हुआ है। यानी रसखान को दीक्षा किससे प्राप्त हुआ है? गोस्वामी विठलनाथ। गोस्वामी विठलनाथ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए थे। आगा बाबू सुनो, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, 2 ग्रंथ, एक प्रेम वाटिका, दूसरा सुजान रसखान। एक मिलता है प्रेम वाटिका और दूगो सुजान रसखान। यानी इनके बहुत अच्छे थे, पूछ लिया जाएगा इनसे कभी कभी कि प्रेम वाटिका और सुजान रसखान किनकी रचना है? रसखान की कितनी रचनाएं थी? वैसे तो बहुत है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण है। कौन कौन? हाँ, रसखान का जन्म किस वंश में हुआ था? रसखान का जन्म किस वंश में हुआ था? पठान वंश। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 10 में। यह बात कहाँ से पता चला? थैंक्स। काहे दिल्ली से भागकर चले आए? दिल्ली पर किसका आक्रमण हुआ? थैंक्स, बहुत अच्छा। आगे देखेंगे। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। अरे वाह, प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचना कइल गेल बा। यानी प्रेम में है ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसी रचना प्रेम वाटिका में मिला। किनके हो? एगो था सुजान रसखान। तो ए में देखा गया
कृष्ण के भक्ति संबंधी रचना। अब बोलिए, कृष्ण की भक्ति संबंधी रचना कही तो कहिए सुजान रस खान। अब प्रेम के बात करी, लव के बात करी तो प्रेम वाटिका। बात गलती आयल समझ आयल? प्रेम वाटिका में कथी की बातचीत कल बा हो? प्रेम संबंधी, प्रेम के नहीं, प्रेम संबंधी। और सुजान रस खान में हाँ कृष्ण के भक्ति संबंधी विचार कइल गइल। कोई दिक्कत बा? अच्छा तनी अब तनी हिसाब से बताओ, तनी अपने ईमानदारी से बताना। पहले प्रेम वाटिका का रचना किया गया था कि सुजान रस खान का? यानी अब आप आधार पर बता दिए कि नहीं? क्या कि मैं लिखा है कि पता चलता है कि रसिक प्रेमी रहे होंगे, एक मतलब पहले लिख ले रहा कि ना होगा? जल्दी सही, चलिए ध्यान देंगे बबू लोग, ध्यान सुना। रस खान ने कृष्ण के लीलागन पदों में नहीं सवैया में किया है। इनका जो भी कृष्ण की लीला है, लीला राम जी लीला के अंदर राम लीला, कृष्ण जी लीला के अंदर कृष्ण लीला, तो वही कृष्ण लीला पद में नहीं है, सवैया में है। कथी में है? सवैया में। तो बोलेंगे रस खान के द्वारा जो कृष्ण की लीला की गई है वो किस में है? पद में की, कथी में? सवैया में है। थैंक्स। एक मिनट। रस खान के सवैया छंद में सिद्ध होते जितने सरस सहज परवशमय सवैया रस खान के हैं। किसके हैं? रस खान के। उतने शायद ही उनके हिंदी अन्य कविता के हैं। रस खान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता है जो उच्च स्तर का ना हो। बाप रे, सब उच्च स्तर का। कैसा है? उच्च स्तर का इनका सवैया है। किनका? रस खान का। ध्यान देंगे, उनके सवैया का मार्मिक था, उनके आधार पर बाह्यांतर स्थितियों का योजना है। वही रस खान की सवैया का ध्वनि के प्रवाह भी अपूर्व मधुरी में है। ब्रज भाषा में ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र दुर्लभ है। रस खान सूफी के हृदय को लेकर के कृष्ण लीला के काव्य पर रचत है। उनकी उल्लास, मदकता, उत्कृष्टता तीनों सहयोग है। इनकी रचना में मुग्ध होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनों पर कोटिक हिंदू वारिये। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जब कविता लिखते थे उस समय अपने आप के बहुत बड़े हीरो थे। यानी जब जो कविता वो लिखते थे उनका कोई भी कविता फ्लॉप नहीं, एकदम सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता था। तो वे व्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके कविता का बड़ाई किया था, तारीफ किया था। तो उन्होंने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हरि हिंदू बारिये। ऐसा बात कौन कहा था? कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी कहा जाएगा कि रस खान के बारे में अच्छे उच्च विचार देने वाले कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कोई दिक्कत ना है? संप्रदायिकता के छंद कवि रस खान हिंदी के लोकप्रिय जाति कवि हैं। हिंदी के कौन कवि हैं? लोकप्रिय जाति कवि हैं। यहाँ रस खान रचनावली के कुछ छंद संकलित हैं। दोहा, सोरसा, सवैया। दोहे के सोरते में राधा कृष्ण की प्रेम में युगल रूप में देखने को रसिक हृदय रिज की व्यक्त करती है, और सवैया में कृष्ण ब्रजभूमि पर आकर के अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भाव में विदग्धता को मूर्खिकता करते मुखरित है। यानी सारा कुछ इन्होंने अपने यहीं पे मतलब क्या कर दिया? न्यौछावर कर दिया। कौन? आपसे पूछा जाएगा कि रस खान अपना पद सवैया में किया कि पद में किया है? अच्छा, इनके जितने भी काव्य हैं संकेत, इनका जन्म संकेत है कि वास्तव है? संकेत कहाँ से मिलता है? उम्मीद करते हैं कि इनके बारे में को पता हो गया। इसके बाद में आपको इसका ऑब्जेक्टिव मिले।